नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश होने की वजह से सभी नदी और नाले उफान पर हैं और बांधों में पानी बढ़ जाने की वजह से गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बारिश की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। बारिश की वजह से लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के बाद से क्या हालात बने हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए। बूंदी जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश की वजह से जिले के डाबी इलाके के हाल भी खराब हैं। यहाँ 3 गांव में बारिश का पानी चले जाने की वजह से पंचायत और घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार बारिश की वजह से नमाना लोईचा की पुलिया पर उफान आने से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से धुंधलेश्वर महादेव का झरना भी उफान पर आ गया है। जिले के धनेश्वर, सुतरा और आसपास के गाँव में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। महात्मा गांधी स्कूल में भी पानी भर गया है। पंचायत कार्यालय का फर्नीचर और दूसरा सामान भी पानी में डूब गया। भील बस्ती के 15 से 20 घरों में पानी घुस गया है। लोगों के खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें खराब हो गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने नालियों की सफाई की होती तो हालात ऐसे नहीं होते। लगातार बारिश होने की वजह से घोड़ा पछाड़ नदी में भी उफान देखा जा रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें उखड़कर पानी में बह गई। क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों को निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग टूटी हुई पुलिया पर जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए नजर आए। नदी की पुलिया टूटने से लोईचा पंचायत के करीब 1 दर्जन गाँव का संपर्क टूट गया है। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में भी बारिश के बाद नदी नालों का उफान बढ़ गया है। कलाली के पास नदी के पानी ने कलाली अरटिया मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहाँ सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद पशुपालक जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। अरटिया और डाबर के बीच भी रपट पर पानी बहने लगा। तेज बहाव के चलते रपट टूट गई, जिससे करीब 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर रास्ता दोनों तरफ से बंद करवा दिया। राजधानी जयपुर में तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम की टीमें जल निकासी के प्रयास में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। जल भराव से प्रभावित इलाकों में घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। चौमू में झमाझम बारिश के बाद नगर के मुख्य बाजारों और सुभाष सर्किल में भारी जल भराव हो गया, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश में जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही की वजह से हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन कोई ठोस समाधान अब तक नहीं किया गया है। बारिश के बाद हुए जल भराव से एक बार फिर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। कोटा के कैथून कस्बे में देर रात चंद्रलोई नदी की पुलिया पार करते वक्त बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर और चालक बह गए। जानकारी के मुताबिक भीमपुर निवासी श्याम माली ट्रैक्टर से चंद्रलोई नदी की पुलिया पार कर रहा था। इस दौरान पुलिया पर करीब 4 फीट पानी का तेज बहाव था। ट्रैक्टर पार करते वक्त आसपास के लोगों ने चालक को समझाया, लेकिन ट्रैक्टर चालक नहीं माना। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उसकी तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना के बाद से ही पुलिस और बचाव दल चालक की तलाश में जुटे हुए हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर और चालक नदी के बहाव के चलते पुलिया से नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। कोटा में नेशनल हाईवे पर जलभराव की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कोटा में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में अभी भी जलभराव जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से टीमें तैनात की गई हैं। जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश की भी घोषणा की है। मंदिरों में भी पानी घुस गया है। हनुमान मंदिर की मूर्ति भी डूबी नजर आ रही है और हालात यह है कि पानी के बीच पुजारी पूजा अर्चना के लिए मजबूर हैं।
डीडवाना में बारिश की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। बारिश की वजह से मकराना कोर्ट परिसर में पानी भर गया, जिससे वकीलों के चैम्बर में भी पानी घुस गया। पार्किंग एरिया में खड़ी बाइक्स पानी भरने से डूब गई हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान में भी पानी भरा होने की वजह से कब्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई रास्तों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इस वजह से लोग अपने ही घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें कि डीडवाना के ठाकरियावास, दयालपुरा, मौलासर, चौलाखू गाँव में पानी भराव की जानकारी मिली है। लाडनू में भी बस स्टैंड पर पानी भराव होने की वजह से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के अंदर इतना पानी इकट्ठा होना पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। आज 50 सालों से मकराना नगर परिषद के अंदर कब्रिस्तान के नाम से बहुत से फंड आ गए, मगर काम नहीं हुआ। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एक मड पंप यहाँ लगवा दे, 2-4 मड पंप, जिससे पानी जल्द से जल्द खाली हो जाए और उस दीवार का रिपेयरिंग करवा दिया जाए, जिससे कि समाज के युवाओं को भी दिल में एक शांति बनी रहे। और एक हमारा यहाँ पे नाला बना हुआ है कब्रिस्तान के अंदर, जिसके अंदर बारिश के अंदर ओवरफ्लो होने के कारण भी कब्रिस्तान में पानी आता है। कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है, मगर फंड आता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, नाला बन जाता है, मगर नाला चोरी चला जाता है। तो ये बार बार चोरियां जो हो रही है कंस्ट्रक्शन के नाम पे, उनको भी रोकथाम की जाए। आप एक बार इस नाले को खाली करवा देंगे तो शायद ये सीजन निकल जाए। और जो हमारे ढाणी के अंदर एक रास्ता यहाँ बना हुआ है, वहाँ डिवाइडर बना दिया गया 3 फुट का, जो दूसरी कॉलोनी होते हुए पानी जाता है। उस कॉलोनी को मद्देनजर रखते हुए इस डिवाइडर को तोड़वाया जाए, उस कॉलोनी की समस्या को भी समाप्त किया जाए, जिससे कि मुस्लिम कौम के कब्रिस्तान को भी नुकसान ना हो और युवाओं के दिल में आक्रोश की भावना ना पैदा हो। डीडवाना जिले में मानसून की बरसात का दौर जारी है और बीते 2 दिनों से हो रही बरसात ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। जिले के हर कस्बे और गाँवों में अच्छी बारिश का दौर जारी है, जिससे गाँवों के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। वहीं मकराना के कोर्ट परिसर में पानी का भराव हो चुका है। इसकी वजह से वकीलों के चैम्बर पानी में डूब गए। वहीं पार्किंग स्थल में भी पानी का भराव होने से कई वाहन पानी में डूब गए। वहीं अगर डीडवाना की बात की जाए तो डीडवाना के कई गांवों में भी जल भराव के हालात बने हुए हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए डीडवाना की नमक झील का दृश्य भी दिखाना चाहूंगा। आप डीडवाना की नमक झील को देख सकते हैं। इस बार की बरसात से नमक झील में पानी की अच्छी आवक हुई है और पूरी नमक झील पानी से लबालब हो चुकी है। पानी आने की वजह से नमक झील में वर्तमान में नमक का जो उत्पादन है वो बंद हो गया है, कारोबार ठप हो गया है। लेकिन बरसात की वजह से किसानों को इस बार अच्छे फसलों की पैदावार की उम्मीद है। धौलपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। नदियां, तालाब, झरना, जलाशय, पोखर सभी पानी से लबालब हैं। बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जिला मुख्यालय समेत कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव के हालात बन गए हैं। सैपऊ, सखवारा और मलोनी खुर्द स्थित पार्वती नदी की रपट पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। धौलपुर जिले की पार्वती नदी पर पुराना पुल है। करीब 3 फीट की इस पर पानी की चादर यहाँ पर चल रही है। आवागमन इससे कह सकते हैं यहाँ पर फिलहाल बंद कर दिया है। हालांकि आवाजाही के लिए यह पुल है, इससे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन इस पुल से भी आवाजाही होती थी। ये पुराना पुल है। बात की जाए तो कोलारी थाना क्षेत्र में भी इसी पार्वती नदी पर संपर्क कटा है। शखवारा रपट और मालौनी खुर्द रपट पूरी तरह से संपर्क कट गया है और करीब कह सकते हैं 2 से 3 दर्जन गांव का जो कह सकते हैं संपर्क जिला मुख्यालय से कटा है। तो फिलहाल यही वो पार्वती नदी है। आप यहाँ पर हालात और स्थितियां यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पानी का वेग है और ये पुराना पुल है, इस पर करीब 3 फीट की चादर है। बारिश भारी बारिश की वजह से 3 हादसे भी देखने को मिले हैं। कोलारी थाना इलाके में भागना गांव निवासी एक 14 साल का किशोर आयुष पानी के तेज बहाव में बह गया। इसके अलावा संत नगर की पुलिया पर एक युवक और एक युवती निधारा की पुलिया पर बह गई।
अभी तक तीनों का सुराग नहीं लगा है। एसडीआरएफ द्वारा लगातार कह सकते हैं रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन सुराग नहीं लगा है। बारिश की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। सोमवार को संत नगर की पुलिया पर एक युवक, निधारा गांव की रपट पर एक युवती और नारीपुरा के नाले में एक किशोर बह गया, जिनका अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। टीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को पानी वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की हिदायत दी है। ऑल ओवर जिले की हम बात करें इस समय तो 426 mm लगभग बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की यहाँ पर बात की जाए तो चेतावनी दी जा रही है कि आगामी दिनों में मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश हो सकती है। उधर कोटा बैराज से चंबल में भी पानी रिलीज किया है, तो जो तटीय इलाके हैं उनमें भी बाढ़ की संभावना कह सकते हैं दिखाई दे रही है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है। नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग निगरानी बनाए हुए हैं। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। चंबल नदी का जलस्तर 135 मीटर से ऊपर पहुँचने पर 7 दर्जन से ज्यादा गाँव और ढाणियों में चंबल का पानी घुस जाता है और बाढ़ आ जाती है। साल 2022 में चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था और 146.5 मीटर पर पहुंच गई थी, जिससे 7 दर्जन गांव में बाढ़ आ गई थी। केंद्रीय जल आयोग के कनिष्ठ अभियंता लखी लाल मीणा और कुशल सहायक विवेकानंद हर घंटे पानी के गेज को नाप रहे हैं। नदी के पानी के आसपास कोई भी ना जाए, इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। हड़ौती क्षेत्र के उरई में बारिश का पानी गांधी सागर में प्रवेश कर रहा है। इस वजह से कोटा बैराज से पानी चंबल में रिलीज किया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी कोटा से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि अभी धौलपुर में चिंता की स्थिति नहीं है। कोटा बैराज से ज्यादा पानी की निकासी की जाएगी तो निश्चित तौर पर धौलपुर जिले के करीब 60 गांव बाढ़ आपदा से प्रभावित हो सकते हैं। तो कोटा में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम में बदलाव हुआ है और भारी बारिश की वजह से अब यहाँ पर स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कोटा से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर जो हालात इस वक्त बने हैं उससे लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर जल भराव की समस्या बढ़ती जा रही है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा में बारिश का दौर थम गया है फिलहाल, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो हालात अभी भी जो है जल भराव के बने हुए हैं। कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र का इलाका है। इस बस्ती की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों में अभी भी कैद हैं, क्योंकि नाले के पानी में अभी भी उफान है। पठारी क्षेत्र में जो तेज बारिश कल हुई थी और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में जलस्तर जो है इसका लगातार बढ़ रहा था। कल जो है बहुत ज्यादा इसमें बहाव था, लेकिन अभी भी बहाव नजर आ रहा है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। बिजली और पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो गई है, क्योंकि जिस तरह पूरे इलाके में जल भराव हो गया है, ऐसे में हादसों का अंदेशा भी रहता है। तो बिजली भी बंद है इनकी और पानी भी नहीं आ रहा है। ये बच्चे भी जो है आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं। घरों की दहलीज तक पानी पहुंच चुका है और लगातार पिछले 24 घंटे से जो यहाँ के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। नगर निगम की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी रेस्क्यू करने के लिए। कुछ परिवारों को यहाँ से निकाला भी गया, लेकिन अभी भी कुछ परिवार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपने घरों में जो है इंतजार कर रहे हैं इस पानी के बहाव के कम होने का, इस पानी के बहाव के बंद होने का। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत परेशानी हो जाती है इस तरह के हालात बनते हैं तो? जी, हर साल होता है, बारिश में बहुत दिक्कत होता है। सभी घरों में पानी भर जाता है करीब करीब, और बिजली कट हो जाती है। पीने का पानी की बहुत दिक्कत होती है। जैसे में जानवर निकलते हैं, जैसे सांप कीड़े वगैरह घरों में निकल जाते हैं। अंधेरा रहता है पूरे घरों में। रेस्क्यू टीम आती है, निकाल के ले भी जाए। 150-200 आदमी कल निकल के गए सर। जाए तो जाएंगे कहाँ? आके रहना तो यही है, वापिस आना है। जो हर साल बोलते हैं नाला बनेगा, नाला बनाओ, कुछ इसका वो तो होना चाहिए ना सर, पानी का निष्कासन। तो पूरा पटारी पानी आ रहा है, कोई वो नहीं है। यहाँ बारिश का पानी आता है। कल कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? इसमें 700-800 मकान होंगे करीब करीब। 700-800 मकान है जो बने हुए। आज की बस्ती नहीं है, 10 साल से ऊपर तो मेरे को हो गए रहते हुए यहाँ। इस तरह के हालात जो है मानसून सीजन में हर बार बनते हैं, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन जिंदगी जो है खतरनाक मोड़ पर आकर के खड़ी हो जाती है जब इस तरह के हालात बनते हैं।
घर की दहलीज पर पानी है और सामने रास्ता नहीं है, लोग अपने घरों में कैद है। कुछ लोगों का रेस्क्यू जरूर कर लिया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अभी भी खतरनाक माहौल में रह रहे हैं, क्योंकि ना तो बिजली है और ना ही पानी है। इसके अलावा जो है सांप और दूसरे जो जीव, जलीय जीव हैं, उनका भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कई बार जो है घरों में इस तरह की भी जो वन्य जीव हैं उनकी भी वो देखी जाती है, दस्तक देखी जाती है। जहरीले कीड़े जो हैं वो घरों में घुस जाते हैं। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है इस नाले के बहाव के कम होने का, इसके बंद होने का। उसके बाद ही जो है इनकी बेपटरी हुई जिंदगी पटरी पर आ सकेगी। मजदूर तबका है पूरा जो इस इलाके में रहता है। हालांकि नगर निगम की टीमें जरूर यहाँ पर पहुंची थी, रेस्क्यू भी लोगों का किया गया, लेकिन कई सारे लोग अभी भी घरों में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं इस पानी के उतरने का। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।